नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और ज्ञान से भरी शिक्षाप्रद नैतिक कहानी में। आज आपको इस कहानी से सीख मिलेगी। अगर हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखें और हिम्मत न हारे तो उसका परिणाम क्या मिलता है। दो मेढकों की कहानी। एक समय की बात है, दो मेढक थे जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा था। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में साथ साथ रहा करते थे। वे दोनों बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे और दोनों रोज खेलते उछलते रहते थे, खूब मस्ती किया करते। उन दोनों को ही तालाब के आसपास के इलाकों में जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते घूमते दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपने गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने पहले कभी भी ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकाल कर एक बाल्टी में भर कर रख दिया। वे दोनों मेढक बहुत आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने निर्णय लिया कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मज़ा ही कुछ और होगा, तो चलो इस सफ़ेद पानी में भी तैर कर देखते हैं। यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। बाल्टी के अंदर पहुंचते ही दोनों बड़े अच्छा महसूस करते हैं। फिर दोनों ने मन भर कर बाल्टी में दूध के अंदर खूब मस्ती की। बड़े देर तक उछल कूद करने के बाद जब मन भर गया तो मोटा वाला मेढक बोला, चलो अब घर चले, शाम हो गई है। पतला मेढक बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें अब चलना चाहिए। अब वे दोनों मेढक उस दूध वाली बाल्टी से बाहर निकलने के लिए जैसे ही छलांग लगाते हैं, तभी दूध की चिकनाई की वजह से वह फिर से फिसल कर बाल्टी के अंदर पहुंच जाते हैं। उन्होंने फिर दोबारा से छलांग मारकर बाल्टी से बाहर निकलने का प्रयास किया, पर इस बार भी वह दोनों मेढक असफल रहे। इस तरह वे जब भी बाल्टी से बाहर जाने की कोशिश करते, हर बार फिसल कर नीचे की तरफ आ जाते। इस पर मोटा मेढक बोला, अरे मित्र, यह क्या हो रहा है? हम जब भी छलांग मारकर बाल्टी के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चिकनाई की वजह से बार बार फिसल कर नीचे गिर जा रहे हैं। इस तरह तो हम कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, और ज़्यादा देर ऐसा ही रहा तो हम जीवित भी नहीं बचेंगे। मित्र, जल्दी से कोई उपाय निकालो यहाँ से बाहर निकलने का। पतला मेढक बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन सिर्फ प्रयास करने के अलावा तो हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। बाल्टी बहुत बड़ी होती है। तमाम प्रयास के बाद वे दोनों काफ़ी थक भी चुके होते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों बाल्टी के किनारे से छलांग लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। वे काफ़ी ऊपर तक तो गए, लेकिन अंततः फिसलन की वजह से अधिक समय तक टिक नहीं पाए और तुरंत फिसल कर नीचे की तरफ आ गए। तमाम कोशिश के बाद अब मोटा मेढक हिम्मत हार कर बैठ जाता है। वह बोलता है, बस मित्र, अब मुझसे ना हो पाएगा, अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पतला मेढक बोलता है, नहीं मित्र, ऐसा मत कहो, यूँ हिम्मत मत हारो, प्रयास करते रहो, ज़रूर हम इस बाल्टी से बाहर निकल जाएंगे। अभी हम पूरी तरह थक चुके हैं, तो चलो हम ऐसे ही धीरे धीरे तैरते रहते हैं। बाद में कोई ना कोई तो आएगा ही जो हमें इस बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। इस तरह दोनों मेढक काफ़ी देर तक तैरते रहे। कुछ घंटे बीतने के बाद जब कोई नहीं आया तो मोटा मेढक पूरी तरह उम्मीद खो बैठता है। दोनों मेढक काफ़ी थक गए होते हैं। मोटा मेढक बोला, भाई मैं और तैर नहीं पाऊँगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। इस पर पतला मेढक बोला, भाई देख, अगर तू तैरना बंद कर देगा तो डूब जाएगा और कुछ देर में सांस रुक जाएगी और तू मर जाएगा। हम लोग को मरना नहीं है भाई, तुम तैरते रहो, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सब्र और उम्मीद बनाए रखो, जरूर कोई हल निकल जाएगा। मोटा मेढक थोड़ा देर और तैरता है, फिर कहता है, भाई देख, हम दोनों साथ रहे हैं,
आपस में बहुत मस्ती किए हैं, लेकिन मुझे लगता है आज ये सब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब मैं हार चुका हूँ। आज यह हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी दिन हो। अब मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और तैर नहीं सकता। आज शायद मैं डूब कर मर जाऊंगा। इस तरह मोटा मेढक नकारात्मक विचारों से भर जाता है और पूरी तरह हिम्मत खोकर जीने की भी उम्मीद छोड़ देता है। उस पतले मेढक के आंखों के सामने ही उसका वह बचपन का दोस्त वहीं पर डूबकर मर जाता है। यह सब देखकर पतला मेढक बहुत दुखी होता है, लेकिन यह सब देखने के बाद वह हिम्मत नहीं हारता, बल्कि और भी प्रेरित होकर वह पतला वाला मेढक बाल्टी से बाहर निकलने के लिए पूरे जोश के साथ तेजी से तैरने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि मैंने भी मगर हार मान ली तो मैं भी अपने मित्र की तरह डूबकर यहीं मर जाऊंगा और अपने घर कभी नहीं जा पाऊंगा। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वह और तेज तैरता रहा। जैसा कि हम सब जानते हैं, थोड़ी देर तक लगातार अगर दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लगता है। वो गाढ़ा हो जाता है और जमने लगता है। ठीक उसी तरह मेढक के लगातार दूध में पैर चलाते रहने से उस दूध से मक्खन बाहर आने लगता है। कुछ और घंटे बाद तो दूध जमने भी लगता है, दही जैसा आकार लेने लगता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेढक देखता है कि दूध काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है। अब वह पहले जैसा चिकनाई वाला भी नहीं रहा। तो मेढक उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोरों से एक छलांग लगाता है और उसी एक छलांग में बाल्टी से बाहर आ जाता है। यह देख वह छोटा मेढक बहुत खुश हुआ, लेकिन वह दुख भी हुआ, क्योंकि उसका बचपन का दोस्त उसी बाल्टी में उसी के सामने डूबकर मर गया, क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वह थोड़ी देर पैर चलाते रहता और हार नहीं मानता तो आज वो भी मेरे साथ होता। उस दिन वो मेढक समझ जाता है कि अगर पूरे मन विश्वास के साथ मेहनत किया जाए तो इस दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है और सब कुछ आसान है। वह पतला मेढक बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है। जंगल में जाने के कुछ दिनों के बाद वह मेढक एक लेडी मेढक के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चों का नाम अपने उस मोटे मेढक के दोस्त के नाम पर रख लेता है और रोज़ अपने बच्चों को यह कहानी सुनाता है और उन्हें प्रेरित करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज़ से मिलाने की कोशिश करती है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहें और अपने सपनों को जिंदा रखें। आप ज़रूर एक दिन अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक